आरजे मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। एकांश की फ्लाइट 2:30 बजे लैंड हुई। इधर यष्टि पूरी रात एकांश के ही ख्वाब देख रही थी। एकांश जब चेकआउट करके बाहर आया, उसके लिए एक ब्लैक कलर की लंबरगिनी कार उसका वेट कर रही थी। एकांश जाकर उसमें बैठ गया। कार सीधे उसकी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गई। अब जैसे ही एकांश ने अपना फोन ऑन किया तो उस फोन पर मैसेजेस आने शुरू हो गए। उसने एक एक करके अपने फोन पर आए मैसेज पढ़ने स्टार्ट किए तो उसे यष्टि का वो व्हाट्सएप पर आया हुआ फोटो भी मिला, जिसमें उसने उसी के नाइट वियर को पहनकर बड़े ही फनी और क्यूट अंदाज में क्लिक किया हुआ फोटो भेजा था। वैसे तो एकांश के उस नाइट वियर में वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। एकांश अगर इस समय वहां होता तो उसे अपनी बाहों में भरकर इसी समय किस कर लेता। एकांश के चेहरे पर ये देखकर ही स्माइल आ गई और उसने धीरे से कहा, सिली गर्ल। इसके बाद उसने अपना फोन लॉक करके साइड में रख दिया। एकांश की कार एक 7 स्टार होटल के सामने आकर रुक गई और फिर वो अपनी रूम की कीज लेकर अपने रूम में पहुंचा। उसका लगेज भी उसके पीछे से आ चुका था। इंडिया में इस समय 5 बजे होंगे सुबह के, जबकि न्यूयॉर्क में इस समय दोपहर के 3:30 बज गए थे। लेकिन फिर भी थकान होने की वजह से एकांश रेस्ट करना चाहता था। एकांश ने अपने बैग को अनपैक किया। उसने अपना नाइट सूट निकाला, जिसमें यष्टि की एक टी शर्ट भी उलझी हुई थी। एकांश ने ध्यान दिया कि ये सुनिए अब अपनी पसंदीदा ऑडियो स्टोरीज पॉकेट एफएम कॉइन्स के साथ। कॉइन्स खरीदो और अपनी पसंद की कहानी ऑडियो बुक अनलॉक करो। पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये कॉइन्स कभी एक्सपायर नहीं होते और साथ ही आप इनसे अनलॉक कर सकते हैं किसी भी कहानी के कोई भी एपिसोड। कॉइन्स का इस्तेमाल करने के लिए अपनी पसंद की ऑडियो बुक पर जाएं और नीचे स्क्रॉल करें। जो एपिसोड अनलॉक करना हो उस पर टैप करें। याद रहे आप जितने एपिसोड अनलॉक करना चाहें उतने सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉइन्स कम है तो टैप ऑन गेट मोर कॉइन्स, फिर अपनी मर्जी का कॉइन पैक सिलेक्ट करके पेमेंट कीजिए। बस फिर क्या, आपकी कहानी ऑटोमेटिकली प्ले होने लगेगी। एक बात और, आप फ्री कॉइन्स भी पा सकते हैं। उसके लिए आपको फ्री कॉइन सेक्शन में जाकर कुछ आसान काम करने होंगे, जैसे कोई वीडियो देखना या फिर अपने दोस्तों को पॉकेट एफएम रेफर करना। अपना कॉइन बैलेंस चेक करने के लिए माई स्टोर टैब पर जाएं और कहानी सुनते जाएं। एकांश ने ध्यान दिया कि ये दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। टी शर्ट यष्टि पहनती है। इसका मतलब यष्टि की टी शर्ट गलती से उसके सामान के साथ आ गई थी। इतना ही नहीं, एकांश को एक नोट भी उसमें लिखा हुआ उसके सामान के बीच में मिला, जिस पर यष्टि ने एंग्री फेस बना रखा था और नीचे लिखा था, मैं आपसे नाराज हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको मिस करूंगी। एकांश को समझ नहीं आया कि ये क्या बात हुई, नाराज भी है और मिस भी करेगी। ये लड़की वाकई में समझ नहीं आती। एकांश ने वो नोट फोल्ड करके अपने बैग में संभाल कर रख दिया। इसके बाद उसने अपने कपड़े चेंज किए। वो अपने नाइट वियर में आ चुका था। यष्टि की टी शर्ट उसने बैग में वापस ना डालकर अपने बेड पर साइड में रख दी। एकांश ने फोन उठाया और यष्टि को मैसेज किया, गुड मॉर्निंग सनशाइन। उसके बाद उसने यष्टि की टी शर्ट को अपने ऊपर लगाकर एक पिक क्लिक की और उसके उस फोटो का जवाब दिया जो उसने एकांश को भेजा था। साथ में एकांश ने लिखा, थैंक्स अपनी टी शर्ट मेरे साथ भेजने के लिए। जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं इसे छूकर तुम्हारा एहसास ले सकता हूँ। ऐसे मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर नहीं भेजी है, बट थैंक्स एनीवेज। यष्टि के फोन पर आ रहे लगातार मैसेजेस की आवाज से यष्टि की आंख खुल गई। उसने उठकर अपना फोन चेक किया तो ये एकांश के मैसेजेस थे।
यष्टि की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज का दिन उसके लिए बहुत खूबसूरत है। एकांश के मैसेजेस से उसके दिन की शुरुआत जो हुई थी। यष्टि ने एकांश को जवाब दिया, मैं आपसे नाराज हूं। एकांश ने भी फौरन रिप्लाई किया, मुझे पता है, मैं आकर तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। यष्टि ने एक सैड इमोजी एकांश को भेजी, उसे ये दिखाने के लिए कि वो उदास है। इस पर एकांश ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, वैसे मेरा नाइट वेयर काफी जच रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। आप यष्टि को थोड़ा शर्म आने लगी। एकांश की बातों का उसने जवाब दिया, वो तो मैंने ऐसे ही ट्राई कर लिया था, मैं देखना चाहती थी कि मिस्टर एकांश वालिया के कपड़े मेरे ऊपर कैसे लगते हैं। एकांश ने यष्टि को छेड़ते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बाकी कपड़े भी ट्राई करके मुझे दिखाओ, लेकिन तब जब मैं वहां हूं, ताकि मैं सिर्फ फोटो में ही नहीं सच में भी तुम्हें देख सकूं। यष्टि को शर्म आने लगी थी एकांश की बातें सुनकर। यष्टि ने टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए एकांश से कहा, आप मुझे बिना बताए क्यों चले गए और हो कहाँ? एकांश ने उसे जवाब दिया, मैं अगर तुम्हें बताता कि मैं जा रहा हूं तो शायद मैं जा नहीं पाता, और तुम्हारे सवाल तो मेरी जान ही ले लेते। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता। यष्टि ने गुस्सा होते हुए लिखा, आप बातों को घुमा रहे हो, मैंने पूछा कि आप कहाँ हो। एकांश ने जवाब दिया, मैं अभी न्यूयॉर्क में हूँ, यहाँ मेरा कुछ बिजनेस रिलेटेड इशू चल रहा है जिसकी वजह से मैं अचानक यहाँ आ गया, लेकिन मैं 4-5 दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, यष्टि ने जवाब दिया। एकांश ने यष्टि को मैसेज किया, वैसे जो तुमने नोट में लिखा था, क्या तुम सच में मुझे मिस कर रही हो? कौन सा नोट? मैंने तो कोई नोट नहीं लिखा। यष्टि ने अनजान बनते हुए कहा। एकांश ने स्माइली इमोजी बनाकर यष्टि को भेजी और उससे कहा, ठीक है, फिर किसी और लड़की ने रखा होगा मेरे बैग में, लेकिन जो भी है बहुत क्यूट है, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। यष्टि ने फौरन जवाब दिया, वेट वेट वेट, वो नोट मैंने ही लिखा है आपके लिए, सच में आपको मिस कर रही हूँ, मुझे रूम में भी आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, अब मैं किससे लड़ाई करूंगी। एकांश ने यष्टि की बात का जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इतना लिखने के बाद एकांश ने यष्टि को बहुत सारी किसिंग इमोजी बनाकर भेजी। इसके बाद मैसेजेस का सिलसिला बंद हुआ। एकांश ने अपना फोन साइड पे रखा और रेस्ट करने के लिए लेट गया। यष्टि भी अपने बेड से उठी और कपड़े लेकर नहाने चली गई। सुबह जल्दी आंख खुलने की वजह से वो जल्दी ही रेडी हो गई थी। उसने सोचा कि वो आज श्रेया के लिए कुछ स्पेशल बनाएगी। अभी श्रेया को उठाने का उसका कोई इरादा नहीं था, तो उसने सीधे किचन की तरफ रुख किया। यष्टि ने श्रेया की पसंद का खाना बनाया। सुनीता जी भी अब तक आ चुकी थी। जब उन्होंने यष्टि को इतना खुश देखा तो समझ गई कि जरूर यष्टि की बात एकांश से हो चुकी है। आज यष्टि के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी, जैसे उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिसके लिए वो कब से तरस रही थी। आखिरकार यष्टि को भी एकांश के लिए अपनी फीलिंग्स का एहसास होने लगा था। होटल के मीटिंग रूम में एकांश की रात में ही मीटिंग थी। उसके वहां आने का सिर्फ बिजनेस ही इकलौता कारण नहीं था। वो ज्यादा देर नहीं सोया और उठकर तैयार हो गया। इधर यष्टि जैसे तैसे अपना टाइम काट रही थी। उसने एकांश के मैसेजेस को पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया होगा, और एकांश की वो फोटो जो एकांश ने उसे भेजी थी उसे उसने कई बार देखा। इधर दिन फैल रहा था और उधर रात होने लगी थी। एकांश ने अपनी मीटिंग निपटाई और वापस अपने होटल रूम में आ गया। इधर यष्टि भी श्रेया के साथ पढ़ाई में बिजी थी। वहां रात के 12 बज चुके थे और इधर सुबह के 10:30। यष्टि अभी श्रेया के साथ बिजी थी। एकांश ने सोचा
कि वो सोने से पहले एक बार यष्टि से बात कर ले। एकांश ने यष्टि को फोन लगाया। वो अपने बेड पर लेटकर बस सोने की ही तैयारी कर रहा था। एकांश के फोन को देखकर यष्टि के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। यष्टि ने फौरन ही फोन उठा लिया। कैसी हो तुम? एकांश ने यष्टि से पूछा। ठीक ही हो, यष्टि ने बहुत ही नपा तुला जवाब दिया। तो एकांश ने आगे कहा, तुम्हारी नेक का वो मार्क कैसा है अब? ये बात पूछकर एकांश ने यष्टि को एम्बैरस कर दिया था। यष्टि ने शर्माते हुए कहा, वो इतनी जल्दी नहीं ठीक होने वाला। तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? एकांश ने यष्टि से पूछा। हाँ, मैंने और श्रेया दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। श्रेया भी आपको बहुत मिस कर रही है। और तुम? एकांश ने यष्टि से पूछा। मैं भी आपको मिस कर रही हूँ, आपसे लड़े बिना नींद ही नहीं आती मुझे, यष्टि ने जवाब दिया। अच्छा, सिर्फ लड़ाई ही मिस कर रही हो तुम, या फिर? बोलकर एकांश ने एक पॉज लिया, लेकिन यष्टि समझ गई थी कि एकांश क्या पूछना चाह रहा है। यष्टि ने बात को टालते हुए कहा, आपको पता है, श्रेया ने अल्फाबेट बनानी सीख ली है और सबसे पहले मैं उसे उसका नाम लिखना सिखा रही हूँ। एकांश ने भी इंटरेस्ट लेते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए मुझे श्रेया की फिक्र नहीं रहती। ऐसा लगता है उसे उसकी माँ मिल गई हो, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। यष्टि ने सुना, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। दोनों तरफ खामोशी थी। एकांश ने फिर से यष्टि से कहा, ठीक है, फिर मैं फोन रखता हूँ, अभी सोने जा रहा हूँ। यष्टि ने फौरन कहा, इतनी जल्दी? एकांश ने हंसते हुए कहा, यू आर सो क्यूट यष्टि। यहाँ सुबह के 10:30 नहीं बजे, बल्कि रात के 12 बज चुके हैं। तो तुम क्या चाहती हो कि मुझे अभी नहीं सोना चाहिए? ओह अच्छा, फिर तो आपको सो जाना चाहिए। गुड नाइट। बोलकर यष्टि ने फोन रख दिया। उसे टाइम का अंदाजा नहीं था। एकांश इतनी दूर है कि उन दोनों के टाइम में भी इतना डिफरेंस है, अब यष्टि को समझ आया। लेकिन ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए यष्टि ने एक बार फिर से अपने आप को श्रेया के साथ बिजी कर लिया। इधर मीरा कपूर को जब एकांश के आउट ऑफ इंडिया होने का पता चला, तो वो यष्टि से मिलने उसके घर के लिए निकल गई। हमेशा तो एकांश श्रेया और यष्टि के सामने दीवार बनकर खड़ा रहता था, लेकिन आज वो नहीं था। तो मीरा कपूर इस बात का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। एकांश को यष्टि से अलग करना और श्रेया को एकांश से छीनना उसने अपनी लाइफ का मकसद बना लिया था। उसे पता था कि यष्टि उसके और एकांश के पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानते, तो जो मीरा उसे बताएगी वो उसे सच समझेगी। और वैसे भी एकांश इस समय वहां नहीं है, इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था। मीरा कपूर अगले 1 घंटे में एकांश के घर के बाहर खड़ी थी। उसने डोरबेल बजाई तो यष्टि ने ही डोर खोला। सुनीता जी इस समय घर के सामान की शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई थी, तो इस समय यष्टि और श्रेया एकदम अकेले थे। श्रेया को यष्टि ने पहले ही उसके रूम में सुला दिया था। इधर एकांश इन सब साजिशों से अनजान अपने बेड पर एक सुकून भरी नींद ले रहा था। उसने यष्टि की वो टी शर्ट को अपने एक हाथ की मुट्ठी में थाम रखा था, लेकिन अभी कुछ टाइम और उसे यष्टि और श्रेया के बिना रहना था। इधर यष्टि ने अपने घर का डोर जब खोला, तो सामने मीरा को देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया, लेकिन मीरा को उसके इस एक्सप्रेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो जो करना था वो करना ही था। तो मिसेस वालिया आज घर में अकेली है? मीरा ने यष्टि की तरफ देखकर उसे टॉन्ट करते हुए कहा, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? यष्टि ने गुस्से में मीरा से पूछा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ। दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। मीरा कपूर यष्टि को साइड करते हुए घर में दाखिल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर घमंड साफ साफ दिखाई दे रहा था।
वो अभी यष्टि को जानती नहीं थी, इसलिए उससे पंगे ले रही थी। यष्टि अभी तक शांत थी और उसे पता था कि जब ये बोलेगी तो ऐसी तो कोई बात नहीं कहेगी जो यष्टि को अच्छी लगे। तो उसने अपने आप को पहले से ही इस बात के लिए रेडी कर रखा था। मीरा कपूर ने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया, क्या घर पर कोई नहीं है? यष्टि ने जवाब दिया, घर पर कोई नहीं है तभी तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत हुई है। अगर एकांश यहाँ होते तो तुम्हारी इतना अंदर तक आने की हिम्मत नहीं होती। तुम जानती है कितना हो एकांश को? मीरा ने यष्टि से पूछा। जितना मैंने जाना है वो बहुत अच्छे इंसान है, और अगर तुम मुझे कोई कहानी सुनाने यहाँ आई हो तो बेटर है कि यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम्हारे मुंह से निकली हुई किसी भी बात पर यकीन नहीं है। यष्टि ने मीरा कपूर को फौरन जवाब दिया। मीरा कपूर को अब समझ आ गया था कि यष्टि से इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। उसने सिर्फ इतना कहा, जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम बहुत पछताओगे कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगी। बोलकर मीरा जाने लगी तो यष्टि ने उसे पीछे से कहा, ये मेरी लाइफ है और तुम कोई उसकी गार्ड नहीं हो जो मुझे प्रोटेक्ट करने आई हो। मैं आज तक बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, और अगर कोई ऐसी सच्चाई होगी भी जो मुझे हर्ट करेगी तो मैं वो भी झेल लूंगी। आई डोंट नीड यू। मीरा को यष्टि से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। अब उसे समझ आ चुका था कि यष्टि के लिए सच सिर्फ वही है जो उसे एकांश बताएगा। तो उसे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा उसे एकांश से अलग करने के लिए। आखिरकार मीरा वहां से पांव पटक कर चली गई और उसके बाद ही यष्टि ने चैन की सांस ली। यष्टि को मीरा कपूर की किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं था। कुछ ही समय में शाम हो चुकी थी। यष्टि का मन हुआ कि वो एक बार एकांश के साथ वीडियो कॉल पर बात करे। उसने अंदाजा लगाया कि इस समय वहां सुबह हुई होगी और एकांश को सुबह जल्दी उठने की आदत है। यष्टि अपने रूम में आई और सोफे पर बैठकर यष्टि ने एकांश को वीडियो कॉल की। एकांश, जो इस समय वॉशरूम से बस नहाकर बाहर आया था, उसने ध्यान दिया कि उसका फोन बेड पर पड़ा हुआ लगातार बजे जा रहा है। एकांश इस समय टॉवल में था। उसके बाल अभी अभी शावर लेने की वजह से भीगे हुए थे, जिन्हें वो अपने हाथ में लिए हुए हैंड टॉवल से सुखा रहा था। एकांश उस फोन को ज्यादा देर इग्नोर नहीं कर पाया। उसने फोन उठाकर देखा तो ये यष्टि की वीडियो कॉल थी। एकांश ने बिना समय गवाए उस कॉल को उठा लिया। यष्टि के फोन उठाते ही उसने हेलो कहा तो उसकी नजर एकांश की हाफ नेकेड बॉडी पर पड़ी। उसने शर्मा कर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। एकांश ने उससे पूछा, तुम फोन पर भी इतना शर्मा रही हो जैसे मैं अभी फोन से बाहर आ जाऊंगा। यष्टि ने एकांश से पूछा, आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? एकांश ने जवाब दिया, जिस तरह से तुम मुझे कॉल कर रही थी तुमने मुझे टाइम ही नहीं दिया कि मैं जाकर कपड़े पहन सकूं। यष्टि को एकांश को इतने टाइम बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने बड़े ही प्यार से एकांश से पूछा, कैसे हो आप? एकांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक नहीं हूं, तुम्हें मिस कर रहा हूं। यष्टि ने प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहा, तो फिर आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते? एकांश ने यष्टि को समझाते हुए कहा, कुछ ही टाइम की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वैसे तुमने मुझे वीडियो कॉल क्यों किया है? यष्टि ने इतराते हुए जवाब दिया, कोई भी वीडियो कॉल क्यों करता है? ऑब्वियसली आपको देखने के लिए। एकांश ने यष्टि को टीज करते हुए कहा, अच्छा, तो मुझे देखने की बड़ी इच्छा है तुम्हारी। अब तो सच में इंतजार करना मुश्किल हो रहा है, सोच सोच कर कि मेरी बीवी मेरा इतना इंतजार कर रही है। यष्टि एकांश के फोन को श्रेया के रूम में लेकर गई। उसने श्रेया को उठाते हुए कहा, देखो बेटा, फोन पर कौन है? चाचू। श्रेया ने अपने छोटे छोटे हाथों को हिलाकर एकांश को हेलो कहा। उसके क्यूट से चेहरे पर स्माइल आ गई।
यष्टि ने एकांश से कहा, चलो अब मैं रखती हूँ, अब पहले अपने कपड़े पहन लो। एकांश ने फोन पर यष्टि को किस भेजी। यष्टि ने शर्माकर जल्दी से कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। यष्टि के लिए टाइम काटना मुश्किल हो रहा था। इधर एकांश भी काफी बेचैन था। यष्टि ने श्रेया को अपनी गोद में उठाया और नीचे हॉल में आ गई। इधर एकांश कपड़े पहनकर अपनी होने वाली मीटिंग के लिए रेडी हो रहा था। यष्टि ने श्रेया को डिनर कराया और इसके बाद अपने रूटीन के अकॉर्डिंग वो श्रेया को लेकर टेरेस पर घूमने गया। यष्टि के नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। यष्टि इस तरह के कॉल कम ही उठाया करती थी, लेकिन समय होने की वजह से उसने वो फोन उठा लिया। उसने जैसे ही फोन को कान पर लगाया तो सामने से एक भारी आवाज आई। कैसे हो यष्टि? यष्टि को पहचानने में देर नहीं लगी कि यह विद्युत की आवाज थी। उसने आज काफी दिनों बाद यष्टि को फोन किया था। तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? यष्टि ने गुस्से में पूछा। विद्युत ने यष्टि को मनाते हुए कहा, यष्टि तुम लौट आओ मेरे पास, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता है तुमने एकांश से शादी किसी दबाव में की है। विद्युत काफी श्योर होकर ये सब बोल रहा था। तो यष्टि ने उसे जवाब दिया, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है, मैं एकांश से प्यार करती हूँ और प्लीज मुझे इस तरह से कॉल मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। बोलकर यष्टि ने फौरन ही कॉल काट दिया। यष्टि एकांश से पहले एक एनजीओ में काम करती थी। उस एनजीओ का मालिक विद्युत ही था। वो यष्टि के हम्बल और केयरिंग नेचर की वजह से उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगा था, लेकिन उसने यष्टि से कुछ भी कन्फेस नहीं किया। एक दिन अचानक से यष्टि जॉब छोड़कर चली गई। उसके भाई को हॉस्टल की सीढ़ियों से गिरने की वजह से चोट आ गई थी, तो यष्टि उस समय वहीं चली गई थी। विद्युत ने उसे बहुत ढूंढा था, लेकिन उस समय वो शहर से बाहर थी। विद्युत ने उसकी फ्रेंड सिया को भी अप्रोच किया था। इस दौरान सिया को विद्युत की फीलिंग्स का पता चला था, लेकिन वो यष्टि से पूछे बिना उसकी डिटेल्स किसी के साथ भी कैसे शेयर कर सकती थी। इस तरह से विद्युत कभी यष्टि से अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाया। यष्टि का मूड विद्युत के इस कन्फेशन ने खराब कर दिया था। यष्टि सिर्फ एकांश के बारे में सोचना चाहती थी। उसके दिमाग और दिल दोनों पर इस समय सिर्फ और सिर्फ एकांश का ही कब्जा था। अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए यष्टि ने अपने फोन को खोलकर एकांश की वही फोटो निहारी जो उसने भेजी थी। श्रेया अब तक सो चुकी थी। यष्टि नीचे आ गई और श्रेया को उसके रूम में सुलाकर वो अपने रूम में चली गई। आज फिर से उसने एकांश के ही नाइट वियर पहने थे, लेकिन आज उसने उसे फोटो नहीं भेजी, बल्कि खुद बेड पर एकांश के पिलो को हक करके सो गई। उसने सोने से पहले एकांश को गुड नाइट बोल दिया था। यष्टि के इस मैसेज को एकांश ने अपनी मीटिंग के दौरान ही देख लिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। यष्टि को जल्द ही नींद आ गई थी। यष्टि का एक दिन और कट चुका था। ऐसा करते हुए यष्टि ने अपने अगले 3 दिन भी काट लिए। अगले 3 दिन के बाद सुबह जब यष्टि श्रेया को उसके रूम में देखने गई तो नीचे डोर बेल बजने की आवाज आई। यष्टि ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। श्रेया के पास आकर उसके बेड के सिरहाने बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे बातें करने लगी। बेटा, आपके चाचू अब जल्दी आने वाले हैं, मैंने उन्हें बहुत मिस किया। श्रेया अभी भी सो रही थी। इधर नीचे डोर पर एकांश ही था। सुनीता जी ने जैसे ही डोर खोला तो सामने एकांश खड़ा था। सुनीता जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई एकांश को देखकर। इससे पहले कि यष्टि को सुनीता जी आवाज लगाती, एकांश ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वो यष्टि को सरप्राइज देना चाहता था। इधर यष्टि वापस अपने रूम में आ गई थी। उसने अभी भी एकांश के नाइट वियर को ही पहना हुआ था। यष्टि जाकर अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में उन्हें रखने चली गई। इधर एकांश ने अपने रूम का डोर खोला तो यष्टि इस बात से एकदम अनजान थी कि एकांश वापस आ चुका है। यष्टि इस समय वॉशरूम में थी।
एकांश वहीं सोफे पर बैठकर यष्टि के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इतना करीब आकर अब एकांश से इतना सा टाइम काटना मुश्किल हो रहा था। उसने बेड पर रखे यष्टि के कपड़े पहले ही देख लिए थे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड